धर्म, ध्यान और बुद्धि जिनके हो एक साथ, ऐसे व्यक्ति जीवन में करते हैं बहुकाज। मित्रों, मैं आप लोग समझ गए होंगे कि मैं धनु राशि के लोगों के जीवन के बारे में बात कर रहा हूँ कि धनु राशि के लोगों के जीवन में जिस प्रकार इनका एकाग्रता, सूझबूझ और धार्मिक प्रवृत्ति एक साथ पाई जाती है, तो ऐसे लोग अपने जीवन में सफलता की कई ऊंचाइयां छूते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं धनु राशि के जीवन के बारे में, विस्तार से उनके जीवन का फलादेश। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। धनु राशि का स्वामी गुरु होता है, देव गुरु बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु होते हैं। और जिनका स्वामी ही गुरु हो, ऐसे लोगों की बुद्धि के बारे में क्या कहना। ऐसे लोग बहुत तेज तर्रार की बुद्धि के होते हैं, बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी हासिल करते हैं और धर्म कर्म के मामले में ये बहुत अग्रणी होते हैं। इनके जीवन में तमाम प्रकार की उतार चढ़ाव जीवन पर्यंत आता है। ऐसा नहीं है कि ये अपने काम को जो शुरू किए उसमें कोई कठिनाई ना हो, रुकावट ना हो। पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य, इन सब समस्याओं से इनको जूझना पड़ता है। लेकिन चूंकि धनु राशि के जो लोग होते हैं, ये बहुत ही साहसी होते हैं, धैर्यवान होते हैं और यही विशेषता इनके जीवन में इनको बहुत सफल बनाती है। वैसे तो धनु राशि के जो बच्चे होते हैं, इनके जीवन के शुरुआती दौर में इनको कुछ पारिवारिक समस्या, आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये अपने इन आर्थिक समस्याओं से जूझते हुए भी अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं और निरंतर उसमें गति करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ ऐसे कारण बन जाते हैं कि पढ़ाई अब छोड़ना पड़े कि तब। लेकिन यह है कि चूंकि इनकी जो इच्छा होती है बहुत प्रबल होती है और यही कारण है कि ये अपने शिक्षा दीक्षा में अच्छे अंक से पास होते हैं। पढ़ने लिखने के अलावा खेलकूद में इनकी एक विशेष दिलचस्पी होती है, इसलिए बचपन से ये एक स्वतंत्र रूप से रहना पसंद करते हैं और खेलकूद के साथ साथ पढ़ाई लिखाई के अलावा अन्य कलाओं में भी इनकी बहुत रुचि होती है। इनको वैसे तो गीत संगीत आदि भी बहुत प्रिय होता है और ये बचपन से ही अपने काम के मामले में सतर्क रहते हैं। जहाँ तक देखा जाए कि जब शिक्षा दीक्षा इनकी पूर्ण हो जाती है, अब आप देखोगे कि इनके समस्याओं से समस्या आती रहती हैं, लेकिन ये धीरे धीरे करके अपनी शिक्षा पूर्ण करते हैं। उसमें एक आध बार विघ्न बाधा भी आती है, लेकिन ये साहस अपना कभी नहीं खोते और इसी सूझबूझ के बल पर यह अपने जीवन में शिक्षा पूर्ण करते हैं। एक बार जब ये शिक्षा पूर्ण कर लेते हैं, तब इनका जो आत्मविश्वास है वो बहुत प्रबल हो जाता है। इनको अपने अंदर से एक कॉन्फिडेंस हो जाता है कि अब हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे, क्योंकि इनको अपने कर्म पर, अपनी बुद्धि पर बड़ा विश्वास होता है। और यही कारण है कि यहीं से इनके जीवन का जो असली संघर्ष है वो प्रारंभ होता है। आप देखोगे कि धनु राशि के धन भाव, कुटुंब भाव, वाणी भाव में मकर राशि बैठती है, उसका स्वामी शनि होता है। तो इसीलिए धनु राशि के लोगों के जीवन में अच्छा धन, बड़ा धन धीरे धीरे आता है। पहले तो एक है कि ये थोड़े खर्चालू प्रवृत्ति के भी होते हैं। स्वभाव से इनको जो मनपसंद चीज़ें आती है उसकी खरीद फरोख्त करना इनकी एक आदत होती है। लेकिन परिवार में भी
इनका मान सम्मान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। शुरू शुरू में तो ऐसा होता है कि ये लोग किसी काम के नहीं, खाली गुस्सा करना, क्रोध करना, काम में बहानेबाजी करना। लेकिन ये है कि चूंकि ये अपने मनपसंद काम चुनते हैं और वही काम में ये आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब ये एक बार अपने कार्य में सफलता प्राप्त करने लगते हैं तो इनके परिवार के लोग इनका बड़ा सम्मान करते हैं और धीरे धीरे इनकी सलाह पर भी ध्यान देने लगते हैं। अब आप देखोगे कि इसी धनु राशि में एक मूल नक्षत्र भी आता है, जिसका मतलब ये होता है कि ऐसे लोग बहुत जिद्दी स्वभाव के होते हैं और जिस काम को ये ठान लेते हैं कि करना है, तो जब तक वो काम ये पूर्ण नहीं कर लेते तब तक ये पीछे मुड़कर नहीं देखते। तो इसी तरह अन्य नक्षत्र के लोग भी हैं, लेकिन कुल मिलाकर धनु राशि के लोग धीरे धीरे धन प्राप्त करने लगते हैं और एक बार जब ये धन कमाने लगे तब धन बचत भी होती है और ये अपने परिवार का विशेष ध्यान रखते हैं। भाई पराक्रम के घर में आप देखोगे कि कुंभ राशि बैठती है, जिसका स्वामी शनि होता है। तो इस कारण से इनको बहन का भी सुख प्राप्त होता है और भाई का भी सुख प्राप्त रहता है। अब ये चूंकि दिखावापन इनके अंदर ज़्यादा नहीं होता है, ऐसे लोग शांत स्वभाव के होते हैं, समय पड़ने पर ये काम करते हैं। क्योंकि इनके अंदर जल्दबाजी बहुत होती है, इनके अंदर थोड़ा धैर्य की कमी होती है, जो भी काम है फटाफट करके ख़त्म करो। तो यही चीज़ कभी कभी इससे ये नुकसान भी उठाते हैं। लेकिन ये कहा जाए कि इनका इनके भाई बहनों से संबंध मधुर रहते हैं, भाई बहनों को भी इनका पूर्ण सहयोग रहता है और ये भी अपने भाई बहनों को समय समय पर पूरी सहायता करते रहते हैं। ये जिस काम को करने से के लिए सोचते हैं, उसमें पहले खूब अच्छी तरह जांच पड़ताल करते हैं, खूब विचार करते हैं। अब इनको चूंकि अपनी बातों पर, अपने ज्ञान पर कम भरोसा होता है, इसलिए ये लोगों से सलाह मशवरा करके कोई काम जब हाथ में लेते हैं तो उसकी हर कमी त्रुटि पता करके उसको दूर करने का प्रयास करते हैं और अपना काम समय से करके उसको अपना मान सम्मान बढ़ाते हैं। माता, मित्र, मकान, सुख, भाव। अब आप देखोगे कि धनु राशि के चतुर्थ घर में मीन राशि बैठती है, उसका भी स्वामी गुरु होता है। ऐसे लोगों के परिवार शिक्षित होते हैं और परिवार में शिक्षा के साथ साथ थोड़े अहंकारी लोग भी होते हैं। शिक्षा कम, दिखावा ज़्यादा। लेकिन ऐसे लोगों के बीच धनु राशि के लोग अपना पूरी तरह सामंजस्य बिठाने का प्रयास करते हैं। विशेषकर इनको अपनी माताजी का विशेष सम्मान, स्नेह प्राप्त होता है और यही कारण है कि यह अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा आदि कराने का अक्सर विचार करते रहते हैं। समय अवसर आने पर उनको तीर्थ यात्रा भी कराते हैं और अपनी माँ का आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करते हैं। मित्रों के मामले में देखा जाए तो धनु राशि के लोगों के अधिक मित्र नहीं होते हैं, क्योंकि ये अपने पढ़े लिखे होशियार लोगों से ही दोस्ती करना पसंद करते हैं और दोस्ती भी ऐसी कि समय पड़ने पर दोस्त इनके काम आए और इनके दोस्त को भी आवश्यकता पड़ती है तो ये भी अपने दोस्त का पूरी सहायता करते हैं। इसलिए इनके दोस्तों के मामले में देखा गया है कि इनके दोस्तों से इनको कोई खतरा या धोखा नहीं होता है। फिर भी लेन देन के मामले में कहीं न कहीं ये थोड़ा संकोची स्वभाव के होते हैं। इस कारण से भी मित्रों से किसी तरह के टकराव होने की संभावना नहीं होती। अब चूंकि धनु राशि के लोग वाहन के बड़े शौकीन होते हैं, इनको अच्छी गाड़ी चाहिए, वो भी न्यू ब्रांडेड। और गाड़ी भी चलाते समय यह है कि ये गाड़ी चलाते समय कभी बहुत गति तेज से नहीं चलाते हैं और इनके घर में वाहन का सुख पहले से ही रहता है, तो इसलिए इनको वाहन के लिए अधिक परेशान या भटकना नहीं पड़ता है। विद्या भाव, संतान भाव। अब आप देखोगे कि धनु राशि के जो लोग होते हैं, ये पढ़ लिख के देश प्रेम
के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। इसी कारण से वैसे तो धनु राशि के लोग पढ़ाई लिखाई में डॉक्टर, मेडिकल लाइन को भी चुनना पसंद करते हैं और इस क्षेत्र में ये काफ़ी सफलता होते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक आदि चीज़ें, जो भी इनको आईटी संबंधी शिक्षा है, इसमें इनका खूब मन लगता है। ये अपनी पढ़ाई लिखाई के दौरान भी काफ़ी संघर्ष करते हैं, लेकिन अपने पढ़ाई, अपने उद्देश्य से कभी समझौता नहीं करते हैं। जब इनकी पढ़ाई लिखाई पूर्ण हो जाती है, तब ये फिर नौकरी आदि करने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन नौकरी के मामले में भी देखा गया है कि ऐसे लोग वैसे तो परिश्रम से कभी पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन जब तक इनको अपना मनपसंद नौकरी नहीं मिलती है, तब तक ये लोग ऐसे इतनी जल्दी में कोई नौकरी आदि नहीं करते हैं। एक बार जब अच्छी नौकरी मिल गई, कभी-कभी तो ये लोग अच्छे वकील, अच्छे कलाकार, साथ ही व्यंग्यात्मक लेखनी में भी बहुत अच्छे होते हैं और इसके अलावा भी ये एक्टिंग लाइन में भी बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। आप धनु राशि के लोगों के बारे में एक विशेष बात ये है कि जो भी ये पढ़ाई करते हैं, अपने पढ़ाई के अलावा ये अन्य विषयों पर भी उतनी ही पकड़ रखते हैं, जो भविष्य में इनके बहुत काम आती है। रोग, शत्रु, कर्ज, मामास्थान। अब आप देखोगे कि धनु राशि को अपने ननिहाल पक्ष का भी सुख मिलता है और ऐसे लोग लेन देन के मामले में बहुत मृदुल स्वभाव के होते हैं। इन्होंने पैसा दे दिया, सामने वाला वापस करता है तो भी ठीक, नहीं वापस करता है तो संतोष कर लेते हैं। ऐसे लोग संतोषी प्रवृत्ति के होते हैं, बदले की भावना उत्पन्न नहीं करते हैं। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो स्वास्थ्य लगभग इनका अच्छा ही रहता है। इसके अलावा भी ये देखा गया है कि कभी-कभी सर्दी, जुखाम आदि इनको हो जाती है। व्यापार, धर्मपत्नी। अब आप देखोगे वैवाहिक सुख कि धनु राशि के जो शादी होती है, इनकी शादी 26 से लेके 29 वर्ष तक हो जाती है। कुछ लोगों की लेट लतीफ़ हुई तो 30 वर्ष तक शादी हो जाती है। शादी के मामले में धनु राशि के लोग कभी जल्दबाजी नहीं करते हैं। वैसे तो इनकी पढ़ाई पूर्ण होने के तुरंत बाद शादी के रिश्ते आने लगते हैं, लेकिन इनका एक उद्देश्य होता है कि जब तक ये अपने पैर पर खड़े नहीं हो जाते हैं, तब तक ये शादी विवाह के बारे में बिल्कुल सोचते नहीं। जब एक बार इनको अच्छी नौकरी, अगर व्यापार करते हैं तो अच्छा व्यापार इनका प्रारंभ हो गया, तब ये शादी आदि के बारे में विचार करते हैं और बहुत अच्छा इनके घर में रिश्ता भी आता है, इनकी शादी हो जाती है। इनकी जो धर्मपत्नी होती है, पतले लंबे कद की होती है, सुंदर आकर्षक फेस होता है और वो धन को संभालने वाली होती है। धन कैसे बचाया जाए, वो इन्हें अपनी धर्मपत्नी से सीखना पड़ता है और यही कारण है कि अपनी जब धर्मपत्नी इनकी आ जाती है, तभी अपने घर, मकान, वाहन आदि के बारे में विशेष विचार भी करते हैं और आगे चलकर इनको घर आदि का भी योग बनता है। संतान के मामले में देखा जाए तो इनका शादी से 1 से 2 वर्ष पहली संतान हो जाती है। इनको 2 से 3 संतानें होती हैं, जिसमें एक पुत्र अवश्य होता है। बच्चे इनके बहुत सुंदर होते हैं, बहुत गुणवान होते हैं, तेज-तर्रार होते हैं। आगे चलकर वो जीवन में उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं। इनके बच्चों की शिक्षा-दीक्षा में कोई ऐसी कमी नहीं आती है, जो इनके जीवन में संघर्ष आया था। ये अपने बच्चों के प्रति पूरी आस्था रखते हैं, पढ़ाई-लिखाई में उनका पूरा ध्यान रखते हैं और अपने बच्चों की पढ़ाई-लिखाई का ये व्यक्तिगत ध्यान रखते हैं। यही कारण है कि ये अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा-लिखा कर अच्छा योग्य भी बनाते हैं और आगे चलकर इनके बच्चे अच्छे और उच्च पद प्राप्त करते हैं। दुर्घटना, एक्सीडेंट, मृत्यु स्थान। अब आप देखोगे कि दुर्घटना, मृत्यु स्थान में कर्क राशि बैठती है, उसका स्वामी गुरु चंद्रमा होता है। तो चूंकि चंद्रमा और गुरु की युति या केंद्र में होना गजकेसरी योग का भी
निर्माण करता है। तो ऐसे लोग यात्रा तो बहुत करते हैं, लेकिन अपनी यात्रा बिल्कुल आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो इस कारण से इनको अपने यात्रा आदि के दौरान चोट चपेट की संभावना नहीं रहती है और इनको किसी तरह के हानि होने का योग नहीं रहता है। धर्म, पूजा पाठ, भाग्य स्थान। अब आप देखोगे कि धनु राशि के जो लोग होते हैं, इनके धर्म पूजा पाठ में सिंह राशि बैठती है। सिंह राशि जो ग्रहों का देवता है। धनु राशि के लोग बचपन से धार्मिक स्वभाव के होते हैं। भगवान की पूजा पाठ करना, धार्मिक तीर्थ यात्रा करना, कुछ ना कुछ धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन करना, अच्छे अच्छे ज्ञानियों से संपर्क में रहना, उनका जो भी प्रवचन है बहुत ध्यान पूर्वक सुनना। तो ये जो इनकी एक धार्मिक आस्था होती है, यही इनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, क्योंकि यह अपने ज्ञान में भी अपनी हर अच्छाइयों को ढूंढ निकालते हैं। किसी काम को कैसे करना है, कहीं कोई काम फंस गया, रुक गया, तो उसका क्या उपाय है, तो ये अपने सूझबूझ से उस कार्य का उपाय ढूंढ ही लेते हैं। जहाँ तक तीर्थ यात्रा का मामला है, तो ऐसे लोग बहुत कट्टर धार्मिक होते हैं। भगवान के प्रति इनकी बहुत गूढ़ आस्था होती है और ये जीवन पर्यंत भगवान के पूजा पाठ में लगे रहते हैं। पिता, स्थान, मान सम्मान, प्रसिद्धि। अब आप देखोगे कि इनके दसम घर में कन्या राशि बैठती है। इसका स्वामी बुध होता है। अब क्योंकि कन्या राशि वैसे तो धन, व्यापार, बिजनेस की राशि होती है, इसलिए ये जहाँ भी काम धाम करते हैं अपने, आप देखोगे कि धनु राशि के लोग अगर नौकरी करते हैं तो ये अपना पूर्ण संपूर्ण वेतन अपनी माँ को, पत्नी को, पिता को दे देते हैं। कभी अपने धन में काट पीट नहीं करते हैं। बेपूरी ईमानदारी से अपना ये धन अपने परिवार को सुपुर्द करते हैं और इनकी इच्छा जिस प्रकार रहती कि परिवार इनके धन से अच्छा खासा खाए पिए आराम से रहे, तो इनका जो उद्देश्य होता है वो सफल होता है। इनका इनके पिता के साथ भी बहुत अच्छे मधुर संबंध रहते हैं। पिता की सलाह अक्सर करके ये मानते हैं और कभी कभी तो ये अपने पिता को भी सलाह देते हैं। यही कारण है कि इनके पिता पुत्र के बीच में हमेशा एक प्रेम संबंध रहता है और ये चूंकि मातृ पितृ भक्त होने के कारण भी अपने माता पिता का विशेष ध्यान रखते हैं। अपने पिता माता का आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते हैं और समय आने पर अपने माता पिता की ये पूरी सेवा करते हैं। बल्कि यूँ कहा जाए कि धनु राशि के लोग हमेशा इस फिराक में रहते हैं कि कब इन्हें माता पिता का सेवा करने का अवसर मिले और ये अपने सेवा करके उसका पुण्य लाभ कमाएं। अब जहाँ ये नौकरी आदि करते हैं, अपने अधिकारियों से भी ये बहुत व्यवहार कुशल व्यवहार रखते हैं। इनके अधिकारी लोग भी इनका ध्यान रखते हैं। कभी इनका इनके अधिकारियों के बीच में टकराव भी नहीं होता है और समय समय पर इनकी पदोन्नति होती रहती है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि धनु राशि के लोग थोड़ा वक्त के साथ चलने के बजाय ये अपने उद्देश्य के लिए, लाभ के लिए हमेशा विचार करते रहते हैं। इनको अच्छी नौकरी, अच्छी वेतन वाली नौकरी, उच्च पद वाली नौकरी अगर कहीं मिलती है तो ये तुरंत अपने स्थान परिवर्तन करते हैं और अच्छे पद, प्रतिष्ठा, सम्मान के साथ दूसरी नौकरी करते रहते हैं। ये हमेशा इस जो खोज में रहते हैं कि किस काम से इनकी प्रसिद्धि हो और धन अधिक मिले। तो इस तरह से ये जहाँ भी काम धाम करते हैं, काम धाम से ये अपने को संतुष्ट रखते हैं। काम में इनके कोई शिकायत नहीं रहती है और यही कारण है कि इनके स्टाफ के लोग, इनके अधिकारी आदि लोग भी इनसे प्रेम करते हैं। बड़ा भाई, लाभ स्थान। अब आप देखोगे कि धनु राशि के लाभ घर में 11वें घर में तुला राशि बैठती है। तो वैसे तो धनु राशि के बड़े भाई की अपेक्षा बड़ी बहन का सुख प्राप्त होता है, परंतु अगर इनको बड़ा भाई है तो भी ये अपने भाई के साथ भी बड़े स्नेह के साथ रहना पसंद करते हैं। उनकी आवश्यकता में अपना जो भी योगदान है देने का प्रयास करते हैं
और इनका इनके भाई बहनों से भी मधुर संबंध रहते हैं और यह संबंध इनका जीवन पर्यंत चलता रहता है। अगर धनु राशि के लोग व्यापार बिजनेस करते हैं तो व्यापार में तो ये बहुत मेहनत करते हैं, अपनी पूरी एड़ी चोटी लगा देते हैं। अपने छोटे से व्यापार को ये धीरे धीरे प्रारंभ करते हैं और उस व्यापार को ये इतना बड़ा बना देते हैं कि एक दिन ये बहुत बड़े व्यापारी बनते हैं। इनका एक ही उद्देश्य होता है, बड़ा करो, बड़ा सोचो। कभी धनु राशि के लोग छोटा नहीं सोचते हैं। तो इनका उद्देश्य ही बड़ा बनना होता है और अगर ये व्यापार में कदम रखते हैं तो ये अपने परिवार का, पूरे खानदान का इतना अधिक ध्यान रखते हैं और अपने सबसे बड़े व्यापारी बनकर अपने पूरे खानदान का नाम रोशन करते हैं। समाज में इनकी अच्छी प्रतिष्ठा होती है और आगे चलकर ये दान धर्म में भी विशेष योगदान देते हैं। व्यय स्थान, यात्रा, खर्च। अब आप देखोगे कि धनु राशि के 12वें घर में, खर्च घर में वृश्चिक राशि बैठती है, उसका स्वामी मंगल है। तो ऐसे लोग बड़े जिद्दी होते हैं। इनको जो चीज़ पसंद आ गई कि ये चीज़ हमको पसंद आ गई, खरीदना है, तो ये कहीं ना कहीं से उसका धन का व्यवस्था करके और वो चीज़ अवश्य खरीद लेंगे। यात्रा भी करेंगे, बड़ा साहसी यात्रा करेंगे, दूर दूर की यात्रा करेंगे। ऐसे ऐसे कठिन जगहों पर ये जाना पसंद करते हैं जहाँ कोई जल्दी जाने की हिम्मत नहीं करता है। यात्रा के दौरान भी ये खूब खर्चा करते हैं, खर्चे में कोई कमी नहीं रखते हैं और विशेषकर ये अपने यात्रा में अपने भाई बहन, माता पिता के साथ यात्रा करना इनको बहुत अच्छा लगता है और विशेषकर ये तीर्थ यात्रा जब भी करेंगे सपरिवार करने का प्रयास करते हैं और उसमें ये सफल होते हैं। धन के मामले में जिस प्रकार ये अच्छा खासा धन कमाते हैं, ये व्यय करने में भी कोई कंजूसी नहीं करते हैं, धन व्यय भी करते हैं और समय समय पर ये तीर्थ इत्यादि में अच्छा खासा धन का दान भी करते हैं। यही कारण है कि धनु राशि के लोगों के जीवन में 30-35 वर्ष के बाद जब एक बार इनका उन्नति होना प्रारंभ हो जाता है, तब ये धीरे धीरे उन्नति करते रहते हैं और आगे चलकर इनका अच्छा घर, अच्छी गाड़ी आदि होती है। वैसे तो ये वाहन आदि चलाने के खुद शौकीन होते हैं, अधिकतर ड्राइवर आदि कम रखते हैं, लेकिन यह है कि ये अपने वाहन का विशेष ध्यान रखते हैं। इनको देश विदेश भी जाने का अवसर मिलता है। अगर इन्होंने कुछ विदेश आदि जाने का प्रोग्राम बना रखा है, निश्चित इनको सफलता मिलती है। धनु राशि के लोगों का शुभ दिन गुरुवार होता है। इनको 3:15 रत्तिका से लेकर 4:15 रत्तिका पुखराज पहली उंगली में, इंडेक्स फिंगर में सोने में गुरुवार के दिन सुबह 7 से 9 के बीच धारण करना चाहिए और गाय को रोटी, गुड़ आदि खिलाते रहने से भी इनका भाग्य उदय बड़ी जल्दी होता है। धनु राशि के लोगों को विशेषकर अपने परिवार में, विशेषकर धर्मपत्नी के साथ जितना अधिक मधुर संबंध आप रखेंगे, उतना आपका जीवन बहुत अच्छा और तेजी से उन्नति करेगा। धनु राशि के लोगों को पीले रंग की रुमाल, पेन या कोई भी ऐसी वस्तु अपने पास रखने से इनको विशेष संतोष प्राप्त होता है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को धनु राशि के लोगों के जीवन के बारे में संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया है। मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।